प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का एक पार्ट है और उन्हें फेस करना हमारी एक आर्ट है। एक ऐसी आर्ट जिसमें हर इंसान अपने अपने तरीके से फर्स्ट पोजीशन हासिल कर सकता है अगर वो चाहे तो। वैसे क्या आपने कभी भी किसी से ऐसा सुना है कि उसकी लाइफ एकदम टेंशन फ्री है, कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रॉब्लम्स हमारी ही लाइफ का एक पार्ट है। तो चलिए आज हम इन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की बात करेंगे कि कैसे इंसान कुछ गोल्डन रूल्स की मदद से अपनी लाइफ को लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ खूबसूरत बना सकता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको एक चौराहा मिला। अब आपको ये नहीं पता कि इन 4 रास्तों में से कौन सा रास्ता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। तब आप क्या करेंगे? नॉर्मली तो किसी इंसान से सही रास्ता पूछेंगे ताकि आप रास्ता भटक न जाए। अब अगर वो इंसान आपको रास्ता बताने के साथ साथ उस रास्ते में आने वाले सारे कांटों के बारे में भी पहले से ही आगाह कर दे, साथ साथ आपको उन्हें हटाने के तरीके भी बताए और तो और आपको एक पानी की बोतल भी दे ताकि आप रास्ते में थक जाए और प्यास लगे तो आप अपनी प्यास बुझा सके, तो वो इंसान आपके लिए ना किसी फरिश्ते से कम नहीं होगा, है ना दोस्तों? बस ऐसे ही एक फरिश्ते स्वामी मुकुंदानंद जी के कुछ स्पिरिचुअल गोल्डन रूल्स की मदद से हम आपको इस कुकू एफएम बाइट में बताएंगे कि आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फिजिकल लाइफ और इमोशनल लाइफ में आने वाले कांटों को कैसे अपने रास्ते से हटा सकते हैं और एक हैप्पी एंड प्रॉस्पर्स लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि भगवान ने जब इंसान बनाए तो उनके साथ प्रॉब्लम्स को बाय 1 गेट 1 फ्री के ऑफर में डाल दिया। लेकिन भगवान ने हमें पेरेंट्स, टीचर्स, मेंटोर्स जैसे लोग भी दिए जो कि हमें इन्हें फेस करके सॉल्व करना सिखा सके। वो लोग किस्मत वाले होते हैं जिन्हें सही समय पर सही गाइडेंस मिल जाए। असुविधाएं या इनकन्वीनियंस किसी को भी अच्छा नहीं लगता। सबको ना अपना कंफर्ट जोन बहुत ही प्यारा होता है क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। जब एक बच्चा छोटा होता है, अगर उसे जरा सा भी डिस्कम्फर्ट महसूस होता है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। उसी समय उसके पेरेंट्स उन्हें भांपकर उसे उसके कंफर्ट के हिसाब से सुविधाएं दे देते हैं और डिस्कम्फर्टनेस मानो गायब। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें ये समझना चाहिए कि दुनिया हमें अपने माता पिता जैसा प्यार नहीं कर सकती। ये दुनिया की मैराथन है जहां पर अगर आपको रेस में फर्स्ट आना है तो पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। प्रोग्रेस यानी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर की आई लव माई कंफर्ट जोन, एग्जैक्टली यही वाली फीलिंग है जो हमें किसी भी तरह की असुविधा बर्दाश्त नहीं करने देती। फौरन हम उसका सोल्यूशन निकालकर अपने कंफर्ट जोन में वापस आ जाते हैं। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही अपने बारे में न सोचें और जानबूझकर जलते हुए तवे पर हाथ रखकर अपना हाथ चला ले। ये तो बेवकूफी हुई। हमें बाद में इस बात का ध्यान रखना है कि लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस हासिल करने का सबसे पहला गोल्डन रूल यही है कि ये प्रोसेस काफी अनकंफर्टेबल होगा। अब भले ही ये राह हमें कितनी ही नापसंद आए, लेकिन हम अपना ट्रैक किसी भी कीमत पर नहीं बदल सकते। बस अगर आपने एक बार ये ठान लिया तो कितनी ही असुविधाएं ही क्यों ना हो, वो आपको आपके लक्ष्य से भटका नहीं सकती। अपने डिस्कम्फर्ट के साथ दोस्ती करना ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। बस आपके मन की उस भावना को मारना होगा जो आपको आपके एम से भटकाए। जैसे आजकल मोटापा यानी ओबेसिटी एक सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। अब अगर आप वेट लॉस के बारे में सोचे तो आपको अपनी भूख को या अपनी क्रेविंग्स को मारना ही होगा। जंक फूड, ऑयली फूड, चॉकलेट, शुगर वगैरह वगैरह, इन सभी को हेल्दी फूड, सैलेड्स, प्रॉपर एक्सरसाइज, इन सब से चेंज करना ही पड़ेगा। तभी आप वेट लॉस की इस जर्नी में कामयाब हो पाएंगे। अब अगर आप जरा सी भूख लगने पर या कुछ मीठे की क्रेविंग्स पर डाइट प्लान में चीटिंग कर लेंगे तो कैसे काम चलेगा? जब आप अपनी टॉलरेंस पावर को बढ़ा लेंगे और अपने मन को इस भावना से लड़ना सिखा देंगे, तब आपको कोई भी चुनौती रोक नहीं सकती। इस प्रोसेस में काफी पेशेंस की, काफी धैर्य की जरूरत है। एक बार अपने डिस्कम्फर्ट को अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बना लिया तो आप जरूर से इस सफर में सक्सेस को हासिल करेंगे। वैसे एक बात और ध्यान रखिएगा, ये प्रोसेस बहुत स्लो भी होता है, सो गो विद द फ्लो। आप एक ही दिन में अपना वजन 100 से 50 नहीं ला सकते।
धीरे धीरे करके पहले 90, फिर 80, फिर 70, फिर 60 और फिर फाइनली 50 तक पहुंच जाएंगे। ये सबसे पहला सीक्रेट है लाइफ में सक्सेस हासिल करने का और अपने आप का एक बेहतर वर्जन क्रिएट करने का। आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। कई साल पहले जब लोग ट्रैवलिंग ऊंटों के साथ करते थे, तब एक बार एक आदमी अपने ऊंट के साथ एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। अब उसका ऊंट काफी बूढ़ा हो गया था, तो वो कंफ्यूज था कि वो उस पर बैठकर सफर कैसे तय कर पाएगा। उसके पास उस ऊंट के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो उसने सोचा कि आधे रास्ते वो सामान रख देगा और खुद पैदल चलेगा और आधे रास्ते वो उस पर बैठ जाएगा और ऐसे रास्ता निकल जाएगा। जब वो घर से निकला और उसने उस पर सिर्फ अपना सामान रखा और खुद पैदल चलने लगा, तो रास्ते में जो भी लोग उसे देखते वो उससे कहते कि कैसा बेवकूफ आदमी है, ऊंट के होते हुए पैदल चल रहा है। वो आदमी खामोश रहा और अपने रास्ते चलता रहा। थोड़ी देर हुई तो आदमी चलते चलते थक गया, तो वो ऊंट पर बैठ गया। फिर रास्ते में जो भी लोग मिलते वो उसे कहने लगे कि कैसा बेरहम आदमी है, बूढ़े ऊंट पर बैठ गया, उसे तरस भी नहीं आ रहा। वो आदमी फिर खामोश रहा और अपना काम करता रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो दोस्तों, कुछ समझे आप लोग, आप कभी भी ना सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। आप चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, वो आप में खामियां और कमियां ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी आधे से ज्यादा एनर्जी दूसरों को प्लीज करने में, उन्हें राजी करने में लगा देते हैं। अगर यही एनर्जी हम अपने काम में लगाएंगे तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि हर इंसान हमारी खुशी में खुश नहीं हो सकता। जिसे खुश होना होता है वो हो जाते हैं, और जिन्हें नहीं होना होता उनके लिए हम चाहे कुछ भी कर दे वो खुश हो ही नहीं सकते। इसमें गलती आपकी नहीं है बल्कि उनकी है, क्योंकि वो आपकी सक्सेस को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। इसलिए अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई आपको नुकसान तब तक नहीं पहुंचा सकता जब तक आप उसे परमिशन न दे। इसलिए दुनिया वालों की नजरों में अच्छा बनने से बेहतर है कि आप ऊपर वाले की नजरों में अच्छा बने, जो आपको आपके कर्मों का सही फल देगा। क्या आप सब जानते हैं कि बिलीफ्स जो होते हैं वो क्या होते हैं और इनका हमारी लाइफ पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है? बिलीफ्स हमारे मन का विश्वास होता है, ये दुनिया और इसको बनाने वाले पर विश्वास। ये विश्वास अगर पॉजिटिव हो तो हमारी जिंदगी बना सकता है, और अगर नेगेटिव हो तो इसे डुबा भी सकता है। इसकी सबसे मजेदार बात ये होती है कि हम इस बिलीफ को खुद चूज करते हैं। अब सोचिए कि अगर आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे जिसे आप जानते भी नहीं हैं और उसे अपनी बीमारी के बारे में बताएंगे। अब वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख करके देगा। डॉक्टर ने उस प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है आप नहीं जानते। आप उस प्रिस्क्रिप्शन को दवाई की शॉप पर ले जाएंगे, वहां का आदमी उसे पढ़कर आपको दवाई दे देगा। अब अगर आपके मन में ये विश्वास होगा कि डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन लिखी है उससे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आप हील हो जाएंगे, तो आप पहले डोज में ही फर्क महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपके मन में जरा सा भी शक आया कि क्या पता मैं इस दवाई से ठीक हो भी पाऊं या नहीं, क्या पता डॉक्टर ने सही दवाई लिखी भी है या नहीं, तो आप अगर पूरा ट्रीटमेंट भी कर लेंगे ना तो भी शायद क्योर न हो पाए। ये पावर होती है बिलीफ्स की, विश्वास की। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि हम अपने बिलीफ से अनजान रहते हैं और हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं रहता है कि ये बिलीफ्स हमारे एक्शंस पर कितना इम्पैक्ट छोड़ते हैं। अब अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप अपने कपड़ों को कितना प्रिसाइसली चूज करेंगे जिसमें आप पूरी तरह कंफर्टेबल भी हो और वो उस ओकेजन पर बिल्कुल परफेक्ट लगे। हम अपना खाना भी कितना केयरफुली चुनते हैं, हमें कब क्या और कितना खाना चाहिए, सब कुछ। लेकिन हमारे बिलीफ्स जो हमारी लाइफ का बहुत क्रूशल पार्ट है वो हमारे मन में ऑटोमेटिक बैठ जाते हैं। मे बी कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से या हम जिस माहौल में रहते हैं उसकी वजह से। लेकिन अगर आपके मन में आपको लेकर कुछ गलत या डीमोटिवेटिंग भावनाएं बैठ गई हैं तो दोस्तों आप चाहे तो उन्हें अपने मन से निकाल कर फेंक सकते हैं। स्वामी जी ने बहुत ही इजी 3 स्टेप्स फॉर्मूलाज बताए हैं। पहला स्टेप है श्रवण, यानी डिवाइन नॉलेज को गेन करना। इस नॉलेज के जरिए हम अपने मन में पॉजिटिविटी को जगह देते हैं, जिससे सारी नेगेटिविटी खुद ब खुद ही बाहर निकल जाती है। दूसरा स्टेप है मनन,
यानी कॉन्टेम्पलेट। जो नॉलेज हमने हासिल की है उसे बार बार हमारे डेली रूटीन में दोहराना। जब तक हम उन बिलीव्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो हमारी आदत नहीं बन पाएंगे। और तीसरा स्टेप है निधिध्यासन यानी डिसीजन। जिस बिलीफ की हमने नॉलेज ली है उसे कंप्लीटली अपने मन में बिठा लेना। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने नेगेटिव बिलीफ्स को चेंज कर सकते हैं। वैसे यहाँ तक इतना कुछ करने के बाद कुछ और भी स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं। उतार चढ़ाव, अमीरी गरीबी, ठंडा गरम, खुशियां परेशानियां और दिन रात जैसे सीजन्स टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी भी ना एक जैसी नहीं रहती। हमें अपनी लाइफ के इस डुअल नेचर को एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी हम सही मायनों में सक्सेसफुल बन पाएंगे। हम जैसा सोचते हैं उसका बिल्कुल उल्टा ही होता है। वो कहते हैं ना, वी शुड होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मतलब ये कि बुरा वक्त सब पर पड़ता है, बस फर्क इतना है कि जो इस समय में खुद पर और अपने भगवान पर पूरा भरोसा रखेंगे उनके लिए ये समय जल्दी ही अच्छे में बदल जाएगा, और जो शिकायतें करेंगे उनके लिए देर हो सकती है। स्वामी जी ने इस बुक में कल्पना सरोज की एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाई है। कल्पना सरोज एक छोटे से गांव की एक मेहनती लड़की थी जिसकी 12 साल की उम्र में एक नैरो माइंडेड घर में शादी करा दी गई। वहां उसके साथ बहुत ही खराब बर्ताव किया जाता था, इवन उसे मारा भी जाता था। कुछ टाइम के बाद उसके पिताजी उसे वहां से ले आए, लेकिन टिपिकल सोसाइटी के लोगों ने उसका वहां भी जीना दुश्वार कर दिया। उसने हार कर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से वो बच गई। ये उसकी लाइफ का चेंजिंग पॉइंट था। उसने सोचा कि इस तरह हार कर तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना होगा, भगवान मेरी परिस्थितियां जरूर बदलेंगे। वो अपना गांव छोड़कर मुंबई आ गई और एक गारमेंट फैक्ट्री में टेलर की नौकरी करने लगी। उसने उसके पेरेंट्स को भी अपने साथ ही मुंबई शिफ्ट कर लिया था। इस बीच उसकी बहन की तबीयत काफी खराब हुई और वो उसे पैसों की वजह से बचा नहीं सकी। फिर क्या, उसने ठान लिया कि मैं ऐसा अपने साथ दोबारा नहीं होने दूंगी। उसने लोन लेकर अपना टेलरिंग बिजनेस शुरू किया और आज वो द मोस्ट पावरफुल बिजनेस वुमन में से एक है। तो दोस्तों सोचिए, अगर वो उस मुसीबत के समय हार मान लेती तो आज यहाँ तक पहुंच पाती क्या? नहीं ना। इसलिए हमें अपने मुश्किल समय में बिना हिम्मत हारे मेहनत करनी चाहिए। भगवान हमें हमारी मेहनत का फल जरूर देंगे। जब सोशल मीडिया की दुनिया नहीं थी और एक दूसरे से चिट्ठियों से बातें हुआ करती थी, जब फोन पर एक दूसरे की पोस्ट से नहीं बल्कि शाम को चाय की चुस्कियों के साथ फीलिंग शेयर होती थी, जब डिनर टेबल पर खाना शुरू करने से पहले फोटो क्लिक करने की जगह भगवान को याद किया जाता था, तब हम इंसानों की हेल्थ इतनी ज्यादा खराब नहीं रहती थी जितनी इस सोशल मीडिया के जमाने में रहने लगी है ना दोस्तों? क्योंकि सोशल मीडिया ऐसी चीज है जो हमें मेंटली, इमोशनली और फिजिकली तीनों तरह से नुकसान पहुंचाती है। हाँ बेशक, अगर हम इसे पूरी तरह से बॉयकॉट कर देंगे तो जमाने के साथ नहीं चल पाएंगे, ना ही हमें करंट अफेयर्स की नॉलेज रहेगी। पर डोंट वरी दोस्तों, स्वामी जी ने हमें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट करने के लिए नहीं बोला है, बल्कि हमें इसका प्रॉपर यूज करना सिखाया है। किस तरह से हम इसका सही इस्तेमाल करके अपनी ग्रोथ में काम ले सकते हैं, न कि इसे ओवर यूज करके अपनी लाइफ पर इसका गलत प्रभाव पड़ने दे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट कर दीजिए। अगर आप घर पर है तो जरूरी नहीं है कि रिलैक्स होने के लिए सोशल मीडिया को ही स्क्रॉल करें। आप पेंटिंग, डांसिंग, एक्सरसाइजिंग, मेडिटेशन, कुकिंग जैसी दूसरी एक्टिविटीज में भी अपना समय और ध्यान लगा सकते हैं। और अगर ये भी नहीं तो आप अपने बुजुर्गों के साथ बैठकर थोड़ी बातें ही कर लीजिए। यकीनन ये आपको सोशल मीडिया से ज्यादा ही नॉलेज और एक्सपीरियंस देगा। दूसरी बात यह है कि रात को सोने से 2 घंटे पहले और सुबह उठने के 2 घंटे बाद तक अपने फोन से दूर रहिए। ऐसा करने से आपको रात को नींद भी प्रॉपर आएगी और आप सुबह एकदम फ्रेश उठेंगे। तो आप आपकी सुबह सुबह की फ्रेशनेस का सही इस्तेमाल कीजिए। तीसरा है, अपने काम के टाइम फोन का यूजेज आधा कर दीजिए। जैसे सिर्फ जरूरी काम के लिए ही फोन को उठाइए, बाकी उसे साइड में ही रखे रहने दीजिए। ये सारे स्टेप्स वैसे शुरुआत में तो काफी मुश्किल लगेंगे, लेकिन एक बार अगर आपने इन्हें अपना लिया तो आप खुद अपने आप को सोशल मीडिया से सुरक्षित महसूस करेंगे। वैसे एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, सोशल मीडिया पर आप सिर्फ वही देखते हैं जो लोग आपको दिखाते हैं, और लोग हमेशा अपने गुड पॉइंट्स ही दिखाएंगे।
कभी भी अपनी खामियां या स्ट्रगल नहीं पोस्ट करेंगे। इसलिए सोशल मीडिया लिमिट में ही यूज करना अक्लमंदी है। डर यानी कि फियर एक ऐसी फीलिंग है जो हर कोई अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करता ही करता है। फिर वो डॉक्टर के इंजेक्शन निडल से हो, एग्जाम में फेल होने से हो, हाइट से हो या फिर पानी से हो। आप चाहे अपने आप को कितना ही मजबूत क्यों ना कह ले, लेकिन आपको भी ना किसी न किसी चीज से तो जरूर डर लगता ही होगा। असल में डर होता क्या है? ये एक इमोशन है जो अलार्म क्लॉक की तरह हमें अपने अनसेफ होने से सावधान करता है। हमारे ब्रेन को अलर्ट करता है कि जो सामने चीज है उससे हमें खतरा हो सकता है, इसलिए अपने आप को सेफ जगह पर रख लिया जाए। ये हमारे सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरह का डर होता है जो हम अपनी पास्ट लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस से एक पर्टिकुलर चीज को लेकर के अपने दिमाग में दहशत बैठा लेते हैं। जैसे अगर आप बचपन में कभी पूल में गिर गए होंगे तो आपको पानी से डर बैठ जाएगा। फिर आप लाइफ टाइम वाटर बॉडीज से अपने आप को दूर रखेंगे। इसे हम फोबिया भी कह सकते हैं। क्या आप सब जानते हैं कि डर की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? अगर एक बार आपने इसे अच्छे से समझ लिया, पहचान लिया, तो आप इसे पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, इससे आजाद हो सकते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए अपने डर को ओवरकम करना ही एक अहम सीढ़ी है। क्योंकि हमारी लाइफ प्रॉब्लम्स जितनी रियलिटी में नहीं होती है, उतनी तो हमारे माइंड में होती है। हमें अपने माइंड की इन बेफिजूल की इमेजिनेशंस को फौरन प्रैक्टिकल और मीनिंगफुल थॉट्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए। एक बार अगर हम अपनी इमेजिनेशन में मजबूत बन गए, फिर अगर हमारा डर हमारे सामने भी आ जाएगा ना, फिर भी हमें डर नहीं लगेगा। हमें अपने फियर से फेस टू फेस, मैन टू मैन टॉकिंग करनी चाहिए। जब तक हम उसे फेस नहीं करेंगे, तब तक हम उससे बचने के सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाएंगे। जैसे कि अगर आपका सबसे बड़ा फियर है कि आप कोई भी काम शुरू करेंगे तो उसमें फेल हो सकते हैं, तो आप आगे बढ़ने से रुकिए मत, बल्कि हमेशा अपने साथ प्लान बी को तैयार रखें। इन केस अगर आप प्लान ए में फेल भी हुए तो आप फौरन प्लान बी पर स्विच कर दीजिए। इससे आपको लॉस भी कम होगा। फिर एक ना एक दिन तो आप कामयाब होंगे ही होंगे। और अगर आप इसी डर को लेकर बैठे रहे तो कभी भी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए फेस योर फियर, इट विल मेक योर रोड्स क्लियर। पर्पस यानी उद्देश्य के बिना आपकी जिंदगी उस बिना पतवार की नाव की तरह होती है, जिसे आप समंदर में भेज भी देंगे तो वो सही राह नहीं पकड़ पाएगी। कभी यहाँ तो कभी वहां चली जाएगी। आपकी जिंदगी का उद्देश्य आपकी लाइफ की सेंट्रल थीम है। ये आपको जिंदगी को जीने की वजह देती है। जैसे कि आप रात को सोते हैं सुबह उठने के लिए, खाना खाते हैं अपना पेट भरने के लिए, पढ़ते लिखते हैं सक्सेसफुल बनने के लिए, पैसा कमाते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। मतलब आप जो भी करते हैं उसके पीछे एक रीजन जरूर होता है। उसके बिना अगर आप कोई काम करेंगे तो देखिएगा वो काम आपका ठीक से हो भी नहीं पाएगा। आपका पर्पस आपको जीने के लिए सही डायरेक्शन बताता है। जब आप इस बात से क्लियर होते हैं कि आपको लाइफ से चाहिए क्या, तो कंफ्यूजन की कोई जगह ही नहीं होती। और जहां पर कंफ्यूजन नहीं होता वहां पर सॉल्यूशंस भर भर के होते हैं, है ना? अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपको खाना खाने में ज्यादा मजा कब आता है? जब आपको बहुत तेज भूख लगी हो या फिर बिल्कुल भी भूख ना लगी हो? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा तेज भूख लगती है तब खाना ज्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है। बस सिमिलरली जब आपको आपकी लाइफ में कोई पर्पस मिलेगा तब आपको लाइफ जीने का असल मजा आएगा, वरना आपको लाइफ बहुत ही नॉर्मल सी लगेगी। अब एक सवाल ये आता है कि हम हमारी लाइफ का पर्पस कैसे ढूंढ सकते हैं? इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप दुनिया की इस भीड़ में सिर्फ ब्लाइंडली चलते ही मत जाइए, बल्कि थोड़ी देर रुकिए और अपने आप से पूछिए, आप कौन हैं? कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता आपको कौन सी मंजिल तक पहुंचाएगा? क्या आप इसी मंजिल की तलाश में थे? क्या आपको यहाँ से अपना रास्ता बदलना चाहिए? तभी आप सही डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इन सवालों के जवाब मिलते ही आपको आपकी जिंदगी का उद्देश्य भी मिल जाएगा। वैसे एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपने पर्पस की तरफ का ये रास्ता आसान नहीं होता। इसकी कठिनाइयां ही है जो इस सफर को खूबसूरत बनाती है। बस हमें ना कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम डेली रात को इस एहसास के साथ सोते हैं कि हमने हार नहीं मानी, पूरे दिल से कोशिश की है, तो ये बात हमें असल में सुकून की नींद देती है। वो सुकून जो सिर्फ पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए आपकी लाइफ का पर्पस
आपके सुकून की भी एक वजह है। इसमें बताया हुआ हर एक पॉइंट आपकी लाइफ को हैप्पी बना सकता है। लेकिन लास्ट में मैं आपको एक रूल और बताना चाहूंगी जो इन सारे रूल्स का जिस्ट है, जिसे आप गोल्डन रूल भी कह सकते हैं, और वो है आपका स्पिरिचुअल बिलीफ, एक शक्ति पर आपका भरोसा जिसे आपने कभी नहीं देखा लेकिन हमेशा महसूस किया है, जिसके बिना ये दुनिया नहीं है, आसमान नहीं है, जमीन नहीं है। जहां पर दुनिया की सारी चीजें जीरो है, वहां पर ये बिलीफ आपके लिए नंबर 1 की तरह काम करेगा। जीरो के आगे ये 1 नंबर उन जीरोस की वैल्यू बढ़ा देता है। इसलिए जितना मजबूत आपका भरोसा रहेगा, उतनी ही आसान आपकी लाइफ रहेगी।